हेलो एवरीवन। वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने वैदिक मैथ का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम वैदिक मैथ के इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके इतिहास के बारे में अगर जानकारी है तो वो थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वैदिक मैथ के इतिहास के बारे में जानें, लेकिन देखिए कोई नुकसान भी नहीं है। तो केवल 5 मिनट में मैं इसके थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आखिरकार वैदिक मैथ की खोज किसने करी, वैदिक मैथ आया कहाँ से और वैदिक मैथ को पढ़ने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आज हमारे पास पेन है, पेपर है, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, चौक है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारे पास पेन पेपर होता है, कोई भी कैलकुलेशन आया हम तुरंत पेन पेपर पे लिख दिया, मार्कर है हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, कैलकुलेटर की मदद से हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उस समय तो बेटा ना उनके पास पेन पेपर हुआ करता था, ना मोबाइल था, ना कैलकुलेटर था, ना मार्कर था। ठीक है, तब वो बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को कैसे करते थे? वो गणनाओं को अपने माइंड में करते थे। ठीक है, लेकिन अब आप सोच सकते हो कि छोटे मोटे कैलकुलेशंस तो चलो माइंड में किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कैलकुलेशंस को माइंड में कैसे कर लेते थे? तो बेटा इसी के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को माइंड में करने के लिए उन्होंने कुछ अप्रोचेस बना रखी थी, कुछ शॉर्टकट मेथड्स बना रखे थे और उन शॉर्टकट मेथड्स और अप्रोचेस की मदद से वो बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को अपने माइंड में ही विदाउट यूज ऑफ पेन और पेपर कर लेते थे। ठीक है, और जो मेथड्स और जो अप्रोचेस उन्होंने बना रखे थे उसको उन्होंने वेदों में भी लिखा। आपको अगर पता हो तो हमारे टोटल 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है उस अथर्ववेद में केवल साइंस और मैथ के फॉर्मूले ही लिखे गए हैं, इसके अलावा और अथर्ववेद में कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो वो शॉर्टकट मेथड्स और अप्रोचेस थी उन फॉर्मूलों को, उन अप्रोचेस को उन्होंने क्या किया, अथर्ववेद में लिख दिया। ठीक है, लेकिन फिर हुआ क्या, 1911 में एक गणितज्ञ थे, या वो भी एक महाराज थे जिनका पूरा नाम था जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। मैं नाम फिर से लिख दे रहा हूं, उनका नाम था श्री जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। तो इन्होंने क्या किया, 1911 से लेकर के 1918 के बीच में इन्होंने क्या किया, अथर्ववेद का अध्ययन किया। और अथर्ववेद में जो फॉर्मूले लिखे हुए थे तो इन्होंने अथर्ववेद से क्या किया, टोटल 16 सूत्र और 13 सब सूत्र निकाले। इन्होंने अथर्ववेद से क्या किया, टोटल 16 सूत्र या 16 फॉर्मूले और 13 सब सूत्र। सब सूत्र को बोल सकते हैं हम सब फॉर्मूले। ठीक है, तो टोटल 16 फॉर्मूले और 13 सब फॉर्मूले ये इन्होंने अथर्ववेद से निकाला। और इन फॉर्मूलों और सब फॉर्मूलों का यूज करके इन्होंने डिफरेंट चैप्टर्स में, जैसे अर्थमेटिक में इन्होंने उसका यूज किया, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, परसेंटेज में, स्क्वायर में, अलग अलग जगह इसको अप्लाई किया। और इन्होंने देखा कि विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, इसकी मदद से हम इन सूत्रों की मदद से क्या कर रहे थे, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को विदाउट पेन एंड पेपर हम कर ले जा रहे थे। इन सूत्रों की मदद से उन्होंने केवल अर्थमेटिक में ही इसका यूज नहीं किया, उन्होंने एल्जेब्रा में भी इसका यूज किया, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, हर जगह इसका एप्लीकेशन किया। तो और उसको इन्होंने नाम दिया वैदिक एल्जेब्रा। वैदिक, क्योंकि वैदिक मैथ एक्चुअली नाम दिया, एल्जेब्रा में जो उसका एप्लीकेशन है उसका हमने दिया वैदिक एल्जेब्रा। वैदिक नाम क्यों दिया, क्योंकि अथर्ववेद से निकले फॉर्मूलों की मदद से बना है। तो एक्चुअली में वैदिक मैथ्स कुछ नहीं है, वैदिक मैथ है क्या, इन 16 सूत्रों और 13 सब सूत्रों का जो एप्लीकेशन है वही वैदिक मैथ्स कहलाता है। ठीक है, अब बात ये आती है, ये 1911 से लेकर 1918 तक इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने क्या किया, बुक में अपनी एक उन्होंने बुक बनाई और उस बुक में इन्होंने इन्होंने बुक बनाई मैथ की और उसमें इन्होंने अपना पूरा डिटेल लिखा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और मरने के बाद क्या करते हैं, पड़ोसी भी उस पर फूल माला चढ़ाते हैं। तो वही इनके साथ भी हुआ। तो ये जब तक जीवित रहे इन्होंने सब फॉर्मूले और सब फॉर्मूलों का यूज करके इन्होंने बुक लिखी मैथ की, वैदिक मैथ नाम से, जिसका कोई यूज नहीं हुआ। लेकिन जब 1960 में 1960 में इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु के बाद फिर एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्थर बेंजामिन, वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, आर्थर बेंजामिन नाम था। उन्होंने इनकी बुक पढ़ी। जब उन्होंने इनकी मैथ की बुक पढ़ी तो वो बिल्कुल देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे मेथड्स हैं।
और ये जो मेथड्स और अप्रोचेस लिखी हुई है, इसकी मदद से बड़े कैलकुलेशंस को विदाउट पेन एंड पेपर माइंड में किया जा सकता है। तो इन्होंने इनकी बुक को पढ़ा और अध्ययन किया और इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। तब जाकर के लोगों को धीरे धीरे पता चला कि हाँ, एक भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे जिन्होंने 1911 से 1918 के बीच में और ऐसी बुक लिख गए, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है क्योंकि 1960 में उनकी मृत्यु हो चुकी। तब लोगों को पता चला कि ये ऐसा काम करके गए हैं जो हमारी ही भारतीय संस्कृति से, हमारे ही वेदों से ली गई चीजें हैं और हमें अभी तक पता ही नहीं है। लेकिन आर्थर बेंजामिन ने क्या किया, उसका खूब प्रचार प्रसार किया, जिसकी मदद से लोगों को इसके बारे में नॉलेज हुई। और अमेरिकन स्कूल्स में और साथ ही साथ जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उन सब में वैदिक मैथ्स जो सब्जेक्ट है इसको कंपलसरी कर दिया गया और वहां बहुत समय से वैदिक मैथ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश की, भारत की ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे ही वेदों से आई हुई चीज थी, लेकिन इसका उपयोग हम लोगों ने बहुत बाद में शुरू किया। सच्चाई ये है कि अब पिछले 4-5 साल से अब इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी हुई है कि हाँ, ये भी एक ऐसी चीज है जो हमारे ही वेदों से आई हुई है और इसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से छोटे से लेकर के बड़े तक के सभी लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 सालों में इसमें थोड़ा सा अपना रुचि दिखाई है और अब पिछले कुछ सालों से केरला स्टेट जो है, केरल में, वहां पर के कोर्स में वैदिक मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वैदिक मैथ्स के बारे में बोला कि हर एक बच्चे को वैदिक मैथ्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर क्या किया है कि जितने भी दिल्ली के टीचर्स हैं उन सबके लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें जितने भी टीचर्स हैं उन सभी टीचर्स को वैदिक मैथ्स की पूरी नॉलेज दी जाएगी, जिससे कि सभी टीचर्स जो है वो स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में जाकर के सभी बच्चों को वैदिक मैथ्स की नॉलेज दे सके। ठीक है, तो अब धीरे धीरे वैदिक मैथ्स जो है वो एक हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी चीज बनती चली जा रही है और जिसका उपयोग बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये तो वैदिक मैथ्स के थोड़े इतिहास के बारे में था कि वैदिक मैथ की खोज किसने करी, वैदिक मैथ कब आया, वैदिक मैथ एक्चुअली है क्या। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो ये होता है कि आखिरकार हम वैदिक मैथ क्यों पढ़ें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ का सबसे बड़ा एडवांटेज बेटा ये है कि विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स हमें विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करना होता है। तो पूरा कैलकुलेशन जो होता है वो हमारी मेंटल एबिलिटी पर होता है, हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें पेन और पेपर का यूज नहीं करना पड़ता है, हमें अपने माइंड का यूज करना होता है। तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होती है। और जब हमारा मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ना, तो हमारा फोकस इंक्रीज होता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। और जब हमारा फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करता है तो वो हमारा केवल मैथ में ही नहीं फायदा करता, बल्कि जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमारा फोकस इंक्रीज हो रहा है, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा वो सब्जेक्ट्स भी हमारे धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगते हैं, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए वैदिक मैथ जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी कि आखिरकार वैदिक मैथ की खोज किसने करी, कब करी और वैदिक मैथ के हमारे एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो चलिए, इतना सफिशिएंट है वैदिक मैथ के ब्रीफ नॉलेज लेने के लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वैदिक मैथ के अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।